हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में टैप टू का टॉपिक था कि जब कंप्लीट डेट के बीच में 1 साल से कम का अंतर हो तो हम लोग कैसे विषम दिन निकालेंगे। तो आप लोग बहुत ईजिली तरह से समझ गए थे क्योंकि हम इतना ही ईजिली समझाइए दिए थे कि आप समझ गए थे। अगर चलिए आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। अगर उससे पहले अगर टाइप 2 को शॉर्ट में एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिससे रिपीट कर लेंगे तो याद रहेगा माइंड में। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं कैसे हम लोग बनाए थे। तो चलिए हम लोग बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 10 फरवरी 2003 को सोमवार है, तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा। एक बना लेते हैं, टाइप 2 का है ये क्वेश्चन। टाइप 2 का एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऐसे रिपीट करने में कुछ जाता नहीं है। तो जैसे कि हम लोग 3 स्टेप में पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप था कि कुल दिनों की संख्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दूसरा स्टेप था कि फाइंड आउट करके उसको 7 से भागा देंगे कुल दिन को। और तीसरा स्टेप था कि देखिए, अगर क्वेश्चन फ्यूचर में पूछेगा तो प्लस करेंगे, अगर पास्ट में पूछेगा तो माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पूछ रहा 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, तो मतलब क्या कि सोमवार है ना। देखिए बताते हैं आपको, ये सोमवार है ना। इसका चलिए शॉर्टकट में निकालते हैं। कुल दिनों की संख्या मान लीजिए कुल मान लीजिए, ऐसे तो निकाल लीजिएगा 10 फरवरी से 17 जुलाई तक कुल दिनों की संख्या कितना है। कुल संख्या इतना है 157। अब इसको स्टेप ये 1 हो गया, स्टेप ये 2 में हो गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को इसमें क्या आएगा, 7 से डिवाइड कर 3 शेषफल आएगा। तो हम लोग भागफल को काउंट नहीं किए क्योंकि यहाँ पर भागफल का कोनो काम नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पर भागफल नहीं लिखे कितना भागफल आया था। तो ये इसको भागा देने पर 3 शेषफल आया। तो 3 शेषफल मतलब क्या हो, कौन सा दिन होगा। रविवार को होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। जिसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये विषम दिन हो गया। अब ये कोड हो गया। तो रविवार को होगा 0 लेंगे कोड में, सोमवार को लेंगे 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3 आया है ना। मतलब क्या कि विषम दिन 3 बराबर बुधवार। लेकिन ये तो इसका हुआ। अब हमको पूछ रहा है कि 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सोमवार 1 पर है, तो ये हमको क्या बोले कि सोमवार कहिए, ये इसको सोमवार कहिए या 1 कहिए, दोनों सेम है क्योंकि ये कोड के अनुसार 1 होगा, सोमवार होगा दिन के अनुसार। तो हम ये पास्ट में पूछ रहा है, मतलब कि ये 10 फरवरी से 17 जुलाई में तक पास्ट के बारे में पास्ट नहीं फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है। इसको ऐड करेंगे। विषम दिन क्या है, 3 आया प्लस सोमवार यहाँ पर 1 है ना, सोमवार का ये चाहिए कई बराबर है प्लस 1 है बराबर 4। ये जो दिन होगा 4 मतलब क्या, गुरुवार मतलब ये जो दिन हो ना, ये 17 जुलाई 2003 को गुरुवार दिन हुआ। ये तो फ्यूचर के लिए हो गया। अगर वैसे ही आएगा ना, इससे कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने 10 फरवरी दे दिया, 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, तो दे देगा कि
17 जुलाई 2002 को कौन सा दिन होगा, तो वैसे निकालेंगे और यहाँ पर हम प्लस किए हैं तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। वैसे ही टाइप 2 में ये टाइप 2 का टॉपिक था, तो आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे कि टाइप 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जब दिए कंप्लीट डेट के आधार पर दिन ज्ञात करें। जैसे कंप्लीट दिन हो गया, उस डेट हो गया, उसका हम लोग को दिन फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा विषम दिन है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं कि कैसे होगा, चलिए बताते हैं। ये देखिए टाइप 3 में हम लोग को पढ़ना है कि जब कंप्लीट डेट के आधार पर दिन ज्ञात करें। ये कंप्लीट हो गया, इसका हमको दिन ज्ञात करना है। तो देखिए आपको जो हम फार्मूला बताए थे, कोड बताए थे, महीना बताए थे, विषम दिन बताए थे, वो कैसा भी क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बोले थे कि रविवार को, जैसे अब हम लोग बता दें कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पर लिख ही देते हैं हम लोग। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन ये कोड चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। महीना था वो भी चेंज नहीं होगा, महीना का जो कोड था वो भी नहीं चेंज होगा कि लीप वर्ष, बस उस टाइम महीना के कोड में 2 जगह चेंज होगा, वो लीप वर्ष होने के कारण होगा। लीप वर्ष रहेगा तो जनवरी में 6 लेंगे और फरवरी को में कोड को 2 यूज करेंगे, लेकिन ये सब सेम रहेगा, वो भी सेम रहेगा, बस लीप वर्ष में वही 2 मंथ चेंज होता है, उसका कोड चेंज होता है। तो देखिए 1 जनवरी 1911 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी 1911 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं वैसे ही जैसे हम लोग टाइप 1 में पढ़ाए थे, इजीली वे से। चलिए बताते हैं आपको। पहले हम लोग को वर्ष की संख्या हमको फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं। वर्ष की संख्या हम लोग क्या है 1911 का, क्या 1900 में चल रहे थे, हम इसको सैकड़ा अंक नहीं लेंगे, दहाई अंक लेंगे, मतलब क्या लेंगे कि 11 लेंगे। वर्ष की चौथाई लेंगे 11 बटे में 4, 4 दूनी 8, 2। भागफल को काउंट करेंगे, शेषफल को काउंट नहीं करेंगे, शेषफल नहीं। तारीख 1, कोड 0 लेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको काम अब यहाँ पर काम आएगा, हम लोग इसीलिए यहाँ पर लिख दिए कोना में, आप लोग इसको देखते रहिए। तो हम लोग विषम दिन निकालेंगे इसे में वैसे ही जैसे हम लोग बताए थे कि वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई प्लस कोड प्लस तारीख है डिवाइडेड बाई 7। तो हम लोग सब लिख लिए, वर्ष की संख्या हम लोग 11 लेंगे प्लस वर्ष की चौथाई हम लोग 2 लेंगे प्लस कोड 0 लेंगे प्लस तारीख 1 लेंगे, क्योंकि 1 जनवरी यहाँ पर 1 जनवरी है, इसीलिए पर हम इसका कर रहे हैं। तो डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए यहाँ पर 11, 2, 13, 14, 14 बाई 7 बराबर 2, भागफल 2, शेषफल 0। यहाँ पर तो हम भागफल को काउंट नहीं करेंगे, इसका कोनो वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पर शेषफल का कोनो वैल्यू नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भागफल का वैल्यू नहीं है। भागफल का वैल्यू कब होगा जब चौथाई भाग निकालेंगे, और शेषफल का वैल्यू तब होगा जब हम लोग विषम दिन निकालेंगे। तो देखिए अगर हम इसका निकाल रहे हैं, इसका हम लोग क्या विषम दिन निकाल रहे हैं, तो हम लोग का रविवार आ रहा है। 0 मतलब क्या, 0 ये कोड हो गया, ये विषम दिन, ये मतलब मैं क्या बोली कि दिन हो गया, ये विषम दिन हो गया। तो 0 हम काउंट कर रहे, 0 को पाता है रविवार पर, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ तो बुधवार दिया है, तो हम लोग बुधवार लाने के लिए हम लोग
कितना ऐड करेंगे कि बुधवार आ जाएगा। रविवार में कितना ऐड करेंगे रविवार में, तो देखिए 0 + 3 बराबर बुधवार जो दिया गया है। देखिए कैसे रविवार यहाँ पर 1 लिखे, रविवार लिखे, ये 0 लिखे, वैल्यू सेम है। देखिए 0 प्लस, देखिए हमको यहाँ पर समझा देते हैं 0 + 1 बराबर सोमवार, सोमवार + 1 बराबर मंगलवार। अब देखिए 1 + 1 बराबर 2 हुआ, वैसे 2 + 1 बराबर बुधवार। वैसे ही 2 + 1 मतलब 3 जोड़ने पर हमको बुधवार आता है। तो वैसे ही 0 + 3 बराबर बुधवार, मतलब कि बुधवार और कौन सा नंबर जोड़े कि क्वेश्चन में जो दिया गया है दिन, वो दिन हमको आ जाए। तो हम शेषफल में हम 3 जोड़ रहे हैं तो बुधवार आ रहा है कि जो क्वेश्चन में दिया है। यही नहीं कि हम 4 लिख देंगे तो बुधवार आ जाएगा, तो कितना भी लिखे, अगर हमको क्वेश्चन में हमको बुधवार लाना है, हमको 3 या 4 से मतलब नहीं है, हम कौन सा अंक जोड़े जो बुधवार आ जाए। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार आ जाएगा, क्योंकि देखिए रविवार में 0 है, सोमवार में 1 है, मंगलवार में 2 है, बुधवार में 3 है, मतलब 0 में 3 जोड़ेंगे, 0 + 3 बराबर 3, मतलब 3 मतलब क्या, बुधवार। इसलिए हम लोग 0 में 3 जोड़े, बुधवार आया। जो हमको क्वेश्चन में जो दिया गया दिन है वो हम ले लिए हैं। ये इसका हुआ। अब 1 जनवरी 1911 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। अब पुनः हम लिखे देंगे, अब दूसरा ये बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे हम, क्योंकि देखिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बता, सेम टाइप 1 में हम जो पढ़ाए थे वैसे ही सेम बनाए थे। वर्ष की संख्या लेंगे, वर्ष का चौथाई लेंगे, चौथाई में हम लोग भागफल को लेंगे, शेषफल को नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लिखे हैं। तारीख लिखे हैं, कोड लिखे हैं। कोड हम आपको बताए थे कि महीना जनवरी में कौन सा कोड लेंगे, तो 0 लेंगे, हम बताए थे पिछले वीडियो में। तो विषम दिन की फार्मूला हम बताए थे, वर्ष की संख्या प्लस वर्ष का चौथाई प्लस कोड प्लस तारीख / 7। इसको भागा देंगे तो इसको हमको शेषफल को काउंट करेंगे, भागफल को काउंट नहीं करेंगे। भागफल में नहीं करेंगे, भागफल में सिर्फ चौथाई में काम आएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि शेषफल 0 आ रहा है, मतलब रविवार, मतलब कि बुधवार दिया है तो हमको रविवार आ रहा है तो हमको बुधवार लाना है। तो अगर 0 में कितना हम जोड़े कि बुधवार आ जाए, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार आ जाएगा। जो मेरा क्वेश्चन में जो दिन दिया गया हम एक रोट ला दिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन के अनुसार हमको चलना है। तो 3 जोड़ने पर हमको आया ना। अब पुनः फिर से बनाएंगे, इसमें बना दिए। अब इसमें 1 जनवरी 1977 में कौन सा दिन होगा, चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लिखेंगे ऐसे पुनः 1 जनवरी 1971। तो लिखेंगे वर्ष की संख्या 71 लेंगे, वर्ष की चौथाई लेंगे 71/4, जिसमें हम लोग लेंगे, जिसमें आ रहा है 17.5, ये भागफल हो गया, और शेषफल आ रहा है 3, जो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, चौथाई में सिर्फ हम इसको लेंगे। अब हम लोग कोड लेंगे, जनवरी में हम लोग 0 लेते हैं, और क्या तारीख बोल रहा है, तो तारीख 1 है, तो हम लोग अब निकालेंगे विषम दिन। फार्मूला आप जानते हैं, वर्ष की संख्या 71, वर्ष का चौथाई क्या लेंगे, ये लेंगे 17 प्लस कोड प्लस तारीख
डिवाइडेड बाई 7। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 17 एक 18, 18 71, 8 9 बटा में 7। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो भागफल मेरा आएगा और शेषफल मेरा आ रहा है, बता रहे हैं आपको, मेरा भागफल आ रहा है 12 और शेषफल आ रहा है 5। इसमें विषम दिन में हम लोग इसको काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें तो हम लोग जब हम लोग इसमें हम लोग ऐड किए जितना अंक, ये जितना अंक घटाए, ये जितना अंक ऐड किए उतना ही हम लोग इसमें भी करेंगे। अगर ऐड किए हैं तो ऐड करेंगे, अगर घटाए हैं तो घटाएंगे। तो हम लोग ऐड किए हैं तो हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अभिष्ट विषम दिन 5 + 3 जोड़े थे, 5 3 8, मतलब इसमें एक सप्ताह में 7 दिन होता है। मतलब क्या लिखे कि 7 दिन होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 + 1, मतलब इसको हम लोग 7 + 1, चाहे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 5 किस नंबर पर आ रहा है हम लोग का? 5 यहाँ पे देखिए शुक्रवार आ रहा है ना, तो शुक्रवार लिख सकते हैं। शुक्रवार +3 लेकिन शुक्रवार हो गया, शनिवार रविवार सोमवार, ये आंसर हुआ। जब हम लोग इसमें 3 जोड़कर जो दिया गया दिन है वो हम लोग फाउंड ला दिए, तो जब इसमें हम लोग याद करेंगे तो इसमें भी हम लोग 3 ही जोड़ेंगे, उतना ही अंक जोड़ेंगे। अगर उतना ही अंक घटाएंगे तो उतना अंक उसमें भी घटाएंगे, इसमें भी घटाएंगे। तो इसलिए जितना हम जोड़े हैं इसलिए उतना ही उसमें भी 3 अंक जोड़े हैं। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं जो इजीली समझ में आपको और अच्छा से तरह से आएगा। देखिए ये क्वेश्चन 15 अगस्त 1987 को रविवार था, तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा? सेम वैसे ही जैसे टाइप 1 में हम लोग पढ़ाए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी बनेगा, सेम वैसे ही बनेगा। उसमें इसमें भी हम लोग लेंगे 2.5 अंक, उसमें भी लिए थे 2.5 अंक, उसमें भी लिए थे चौथा, इसमें भी लेंगे चौथा, सेम वैसे ही बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ही बना लिए कि पूरा नॉर्मली बन जाएगा। बहुत अच्छा से समझा दिए थे। देखिए इसमें हम लोग लेंगे वर्ष की संख्या, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। वर्ष की संख्या इसमें हम लोग लेंगे 87। वर्ष की चौथाई बताते हैं। कोड अगस्त है तो हम लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे, और क्या तारीख है 15, तो महीना कितना? भागफल आ रहा है 21 और शेषफल आ रहा है 3। तब हम लोग विषम दिन फाइंड आउट करेंगे। हम लोग जैसे बताए थे कि वर्ष की संख्या, वर्ष की चौथाई, इसमें ये लेंगे, ये नहीं काउंट करेंगे। ये नहीं कि अगर हम काट देते, तो नहीं कि इसका वैल्यू गलत है, नहीं सही है, लेकिन इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। 21 + 2 + 15 / 7, तो इसको ऐड कर लेंगे तो हम लोग कितना आ रहा है? 5 बटा में 7, जिसमें भागफल आ रहा है हम लोग का 17, शेषफल आ रहा है मेरा 6। इसमें तो ये नहीं काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे। 6 मतलब किस नंबर पर आ रहा है? जैसे कि हम लोग को पता है, जहाँ तक हम लोग को पता है कि शनिवार आ रहा है, 6 कहिए या शनिवार कहिए। तालिका से हम लोग इसका निकालें, इसका, क्योंकि
15 अगस्त 1987 हम लोग इसी का लिए थे। तो देखिए यहाँ पर तालिका से हम लोग विषम दिन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 6 मतलब शनिवार, जो क्वेश्चन में दिया है मतलब ये रविवार। तो देखिए यहाँ पर डाउट हो गया ना। अच्छा, शनिवार में देखिए शनिवार प्लस 1 बराबर रविवार लिख सकते हैं। शनिवार में 1 जोड़ने पर रविवार आ जाता है। या देखिए कि इसमें हम लोग 1 जोड़े हैं, उसमें भी जब इसमें 1 जोड़े हैं, इसमें भी हम लोग 1 जोड़ेंगे, क्योंकि तालिका से हम लोग ये विषम दिन फाइंड आउट किए हैं। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को रविवार दिया, तो हम लोग को रविवार ही लाना है, चाहे कितना भी अंक जोड़े या घटाए, हमको रविवार लाना ही तो लाना है। हमको रविवार से मतलब, हमको नंबर से नहीं मतलब कि कितना नंबर जोड़ेंगे। अगर 5 जोड़ रहे हैं तो हमको रविवार आ रहा है तो हम 5 जोड़ेंगे। अगर घटाने पर 5 घटाने पर मेरा रविवार आ रहा है तो हम 5 घटाएँगे। लेकिन हम लोग शनिवार प्लस 1 बराबर रविवार, क्योंकि शनिवार के बाद रविवार आता है। रविवार जैसे शनिवार के बाद जस्ट रविवार आता है, तो शनिवार में हम लोग 1 जोड़ेंगे तब जाकर रविवार आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 जोड़े हैं, याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग 1 जोड़े हैं। तो सेम वैसे ही 1 इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे। 26 जनवरी 1989 में हम लोग 1 जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अगले में। और फिर हम लोग लिखेंगे पुनः 26 जनवरी 1989 को। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वर्ष की संख्या 89, वर्ष की चौथाई, इसको भागा देंगे हम 10 के 8 है 9 2 1। भागफल आ रहा है मेरा 22 और शेषफल आ रहा है 1। ये लेंगे और ये नहीं लेंगे। अच्छा, ऐसे लिख लेंगे, ये नहीं लेंगे और ये लेंगे। बस कोड लेंगे 0, क्योंकि जनवरी है। जनवरी में कोड 0 होता है, साधारण वर्ष होगा तब साधारण वर्ष। तारीख 26। हम लोग विषम दिन अब निकालेंगे। नवासी प्लस 22 प्लस 0 प्लस 26 22 लगभग कितना 136 में 7, जिसमें भागफल 19 आ रहा है और शेषफल 4, जिसमें हम लोग भागफल का काउंट नहीं करेंगे। अब इसको शेषफल को 4 को लेंगे। चार को हम लोग 4 कहिए या गुरुवार कहिए, ये तालिका से हुआ, तालिका से लिए हैं। जैसे कि हम लोग बोले थे कि उसमें भी हम 1 जोड़े हैं, तो इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हम समझाए थे कि 3 जोड़े थे, तो उसमें भी 3 जोड़े थे। अगर इसमें हम 1 जोड़ कर हम रविवार ला रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग 1 जोड़ेंगे। तो लिखेंगे कि भविष्य विषम दिन 4 + 1 बराबर 5 कहिए या शुक्रवार कहिए, शुक्रवार। ये मेरा आंसर हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 नंबर हुआ, 3 क्वेश्चन। अब वैसे सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे टाइप 1 में हम लोग बनाए थे।
कि विषम दिन निकालेंगे, वर्ष के चौथाई भाग निकालेंगे, वर्ष की संख्या निकालेंगे, कोड निकालेंगे, डेट, फिर विषम दिन को निकालेंगे ऐड करके, फिर वैसे ही बनाते हैं, वैसे ही बनेगा सेम। तो चलिए हम लोग फर्स्ट बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में वर्ष की संख्या 1955 को हम लोग 55 ले सकते हैं, दहाई अंक लेंगे। वर्ष की चौथाई 55 भागा 4, इसमें भागा देंगे 4 से 55 को, तो एक मर्द में 4, 1 13। तारीख 10 विषम दिन 55 + 13 + 2 + 10 बटा में 7, 15, 55, 10, 0, 5 2 7 1 8, 80/7। तो इसका शेषफल आएगा, शेषफल इसका आएगा 3 या बुधवार, ये तालिका से हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पर गुरुवार दिया है, तो हम लोग 3 + 1 करेंगे, गुरुवार आएगा। एक जोड़े हैं, तो सेम आप लोग भी इसमें जोड़कर हमको कमेंट करिएगा कि कैसा बना है। तो हम एक जोड़ के आप ये सब ई बनाइएगा, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। तो चलिए कुछ फेयर किए, फेयर हम बता देते हैं कॉपी पर। 3 दिए गए कंप्लीट डेट के आधार पर दिन ज्ञात करें। क्वेश्चन 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना गया है, तो 1 जनवरी 1977 को कौन सा दिन होगा यहाँ पर। तो चलिए कुछ फेयर किए थे, कॉपी पर लिखे थे। जैसे कि हमको पता है खुद का राइटिंग हमको उतना समझ में नहीं आता, लेकिन आपको भी दिक्कत हुआ, इसलिए हम प्लस समझा भी रहे, प्लस में फेयर भी अपना हाथ का दे रहे बनाकर, तो आप अच्छा से समझ सकते हैं। देखिए टाइप 3 में लोग पढ़े थे कि दिए गए कंप्लीट डेट के आधार पर दिन ज्ञात करें। तो जैसे कि क्वेश्चन हम लिए थे कि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए, तो 1 जनवरी 1971 कौन सा दिन था। देखिए हम वो पहले ही बताए थे, पहले टाइप में हम लोग पढ़े थे कि कंप्लीट डेट के आधार पर दिन मालूम करिए। यहाँ पर भी दिन है, डेट है, लेकिन हम लोग इसका दिन मालूम करना है। तो सेम वैसे ही टाइप 1 में जैसे पढ़ाए थे नॉर्मली जिस तरह से, वैसे ही इसमें भी बनेगा। इसमें 1 जनवरी 1911 को विषम दिन हम लोग लेंगे। वर्ष की संख्या मतलब मान लीजिए वर्ष की संख्या का ये विषम दिन का 11 लेंगे, वर्ष की चौथाई 2 लेंगे, क्योंकि 11 से 4 से भागा देंगे तो हमको 2 आएगा, जिसमें भागफल 2 आएगा। और शेषफल काउंट नहीं करेंगे इसका, इसलिए वैल्यू नहीं लिखे हैं, हाँ वैल्यू लिखे हैं 3, सॉरी। कोड लेंगे 0, क्योंकि साधारण वर्ष में जनवरी को हम लोग 0 लेंगे, और क्या बोले कि अगर लीप वर्ष रहेगा तो जनवरी को हम लोग 2 लेंगे, 6 लेंगे, और फरवरी को 2 लेंगे। और विषम दिन में हम लोग सूत्र फार्मूला बैठे थे, वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई प्लस कोड प्लस तारीख। इसको हम पुट कर दिए, सबका वैल्यू यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पर शेषफल में 0 है, मतलब कि रविवार। लेकिन हमको क्वेश्चन में तो बुधवार दिया था, क्योंकि हमको इसका विषम दिन निकाल रहे थे हम लोग, लेकिन गलती दिया, यहाँ पर गलती आ गया। तो हम लोग आखिर रविवार में कितना जोड़े घटाएं कि हम लोग को बुधवार क्वेश्चन में जो दिया है वो आ जाए। तो अगर हम रविवार में 3 जोड़ते हैं तो हम लोग बुधवार आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया गया है। ये नहीं कि 3 क्यों जोड़े, अगर 3 घटाने से भी मेरा बुधवार आ रहा है, तुम 3 घटा देंगे। अगर जोड़ने से आ रहा है तो हम जोड़िए देंगे, तो हम जोड़ने से आ रहा है मेरा तो हम जोड़ेंगे। तो ये इसमें हो गया। अगर 3 जोड़े इसमें, तो इसमें भी हम लोग 3 जोड़ेंगे, चाहे कितना भी विषम दिन आए। 3 जोड़ने के बाद जो आएगा दिन, वही हम लोग का एक्यूरेट वास्तविक दिन होगा।
1 जनवरी 1971 का होगा वास्तविक दिन 3 जोड़ने के बाद। तो चलिए बनाते हैं। पुनः 1 जनवरी 1971 को कौन सा होगा? तो वर्ष की संख्या 1971 को हम लोग 71 लेते हैं क्योंकि दहाई अंक है। वर्ष की चौथाई 71 को 4 से भागा दिए तो 17 भागफल आया 17 पॉइंट समथिंग और शेषफल आया 3। हम लोग इसके लिए इसका आंसर गलत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे, चौथाई में सिर्फ भागफल को लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर कट कर ये समझिए कि यहाँ पर गलत है इसका। नहीं, गलत नहीं है, हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। इसको भी काउंट करेंगे तो आपको डाउट हो जाएगा, इसलिए हम कट कर दिए हैं। कुछ जनवरी में हम लोग 0 लेंगे क्योंकि साधारण वर्ष है, इसलिए तारीख है हम लोग का 1 जनवरी। देखिए यहाँ पर 1 जनवरी, इसलिए 1 जनवरी लिए हैं। उसमें बैठा दिए विषम दिन निकालने का फॉर्मूला वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई प्लस कोड प्लस तारीख, वैसे बैठा दिए। तो इसको डिवाइड करिए, 89 आया मेरा, 89 डिवाइड बाई 7। इसको भागा दिए तो भागफल मेरा 12 आया और शेषफल 3 लोग 5 आया। देखिए अब हम लोग विषम दिन जब निकालते हैं ना तो हम लोग शेषफल से में हमको मतलब रहता है क्या भागफल है, कितना आया, 1000 2000 समथिंग कुछ भी है, हमको मतलब नहीं है। हमको जब विषम दिन निकालते हैं तो सिर्फ हम लोग को शेषफल से मतलब है। तो जब उसमें हम लोग एक जब हम लोग इसमें कहाँ बता रहे थे, जब हम लोग इसमें रविवार आया, 0 का मतलब क्या, रविवार में हम लोग 3 जोड़े तब जाकर मेरा बुधवार आया है जो क्वेश्चन में दिया है। 3 जोड़ने पर तो इसमें भी हम लोग 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे। 5 मतलब क्या, हम लोग शुक्रवार कहते हैं, शुक्रवार प्लस 3 तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, तो शुक्रवार प्लस 3 बराबर सोमवार, ये हो गया। देखिए रविवार में 3 जोड़ने पर प्रश्न का दिया गया दिन प्राप्त होता है। उसी प्रकार वास्तविक दिन प्राप्त करने के लिए हम लोग को जोड़ना ही पड़ेगा। हमको जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, घटा रहे तो घटाएंगे, लेकिन करना ही पड़ेगा हम लोग को, इसमें कोनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, 15 अगस्त 1987 को रविवार था तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा? सेम वैसे ही देखिए, आप खुद से समझ लीजिए, हम क्या इतना ही रिपीट करें, खुद से समझ ले। वर्ष की संख्या इतना लेंगे, वर्ष के चौथाई भाग देंगे तो उससे इस पर काउंट नहीं करेंगे। कोड लेंगे क्योंकि अगस्त में 2 होता है, अगर नहीं आप भूल गए तो पिछले वीडियो देखिए और उसमें कोड, विषम दिन, महीना, सप्ताह सब देख लीजिए। विषम दिन का फार्मूला है, ये सब बैठा दिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर 6 आया। 6 मतलब क्या बोले कि हम लोग 6 का मतलब होता है कि शनिवार, ये विषम दिन है। हम बताए थे कि 0 लेंगे रविवार में, सोमवार में से लेंगे तो 6 आ रहा है, मतलब क्या कि शनिवार। तारीखा के अनुसार हम लोग, मेरा क्वेश्चन में तो रविवार दिया है क्योंकि हम लोग इसका निकाल रहे थे, तो हम लोग रविवार को शनिवार में 1 जोड़ने पर हम लोग को रविवार आएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया दिन वो आ गया वो। अब हम लोग को 1 जोड़े तब आया, तो इसमें भी हम लोग को विषम दिन निकालेंगे और 1 जोड़ेंगे और जो दिन आएगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए पुनः उसी प्रकार 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा? तो वर्ष की संख्या लेंगे इतना, वर्ष की चौथाई लेंगे इतना, इसमें 22 आया भागफल, शेषफल आया 1, कोड आया 0 क्योंकि जनवरी में हम लोग 0 लेंगे साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष। विषम दिन 89 प्लस 22 प्लस 0 प्लस 26, 22 ये वाला भागफल लिए 4 मतलब क्या, हम लोग कहते हैं कि गुरुवार ये तारीख है सम लिया, उसमें भी 1 जोड़े थे, शनिवार प्लस 1 बराबर रविवार, जो क्वेश्चन में जो दिन दिया था रविवार वो आ गया 1 जोड़ने पर। उसी पर इसमें भी हम लोग 1 जोड़ेंगे, गुरुवार प्लस 1 मतलब गुरुवार के अगले जस्ट कौन सा आता है? शुक्रवार, मतलब शुक्रवार इसका दिन हुआ, शुक्रवार। तो इसी पर एक और है क्वेश्चन, 10 अगस्त 1955 को गुरुवार था तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए बताते हैं। वर्ष की संख्या 1955 को 55 ले सकते हैं, वर्ष की चौथाई 55 भागा 4, तो हम लोग शेषफल को काउंट नहीं करेंगे, भागफल का काउंट करेंगे तो 13 आ रहा है, कोड आ रहा है 2 क्योंकि अगस्त है। तो अगस्त में हम लोग पहले इसका लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर
कितना जोड़े कितना घटाए, तब जाकर इसमें भी हम वही रूल लागू करेंगे। कितना जोड़े हैं इसमें तो उतना भी घटाएंगे, जोड़ेंगे, अगर घटा रहे तो उतना भी घटाएंगे। तो अगस्त है तो अगस्त हम लोग 2 लेंगे, ये कोड है। तारीख 10 है, विषम 3 समवेशनी 55 प्लस 13 भागफल हुआ, ये 2 कोड हुआ, ये डेट हुआ। भागा देंगे 80 बाई डिवाइडेड बाई 7, इसको भागा देंगे तो 11 आ रहा है। शेषफल 3, शेषफल को काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। 3 मतलब क्या, बुधवार, तालिका से बुधवार प्लस 1 बराबर गुरुवार, मतलब गुरुवार जो क्वेश्चन में दिया है डेट ना, हमको ये दिन लाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे जोड़े या घटाए, चाहे कुछ भी करें, हमको लाना ही है। ये हम ला दिए। ये कब आ रहा है मेरा, जब हम ऐड कर रहे हैं एक को, तो क्योंकि 3 आ रहा है, विषम दिन हम निकाल रहे हैं तो हम 3 आ रहा है, लेकिन गुरुवार हमको चाहिए। बुधवार प्लस 1, बुधवार के जस्ट अगले दिन कौन सा आता है, गुरुवार, मतलब एक जोड़े तब जाकर गुरुवार आ रहा है, तो गुरुवार एक जोड़े, याद रखिए। हम इसमें भी हम लोग एक जोड़ेंगे। 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा, वर्ष की संख्या 93 लेंगे, वर्ष की चौथाई लेंगे, 93 भाग 4, जिसमें शेषफल 1 आ रहा है और भागफल 23 आ रहा है। भागफल को लेंगे, शेषफल को छोड़ देंगे। कोड आ रहा है अक्टूबर है तो हम लोग 0 लेंगे, क्योंकि लेंगे नहीं, खुद ये याद करना पड़ेगा। हम कोड बताए थे आप लोगों को, मंथ का भी कोड बताए थे और सप्ताह का भी, दिन का भी कोड बताए थे। तारीख है 22, देखिए 22 तारीख है। अब विषम दिन वैसे निकालेंगे, इसमें एक जोड़े थे, इसमें भी एक जोड़ेंगे। 5 प्लस 1 बराबर 5 आया। विषम दिन निकालिए, इसको यहाँ पर किए 138 भागा 7, तो हमको शेषफल आया 5, क्योंकि हमको शेषफल से मतलब है यहाँ पर विषम दिन में, उनको भागफल से मतलब नहीं है, तो इसीलिए 5 आया। 5 मतलब शुक्रवार, तालिका से हम लोग लिए हैं, लेकिन उसमें एक जोड़े थे बुधवार प्लस 1 बराबर गुरुवार, इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो शुक्रवार प्लस 1 बराबर शनिवार, ये आंसर हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ये टाइप 3 तक हम पढ़ा दिए थे। देखिए कुछ बेसिक बातें बताए थे, आप टाइप 1 पढ़ाए थे, आपको टाइप 2 पढ़ाए थे, टाइप 3 हुआ ये आपका। तो अगले वीडियो में हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। और जितना भी पिछले वीडियो अगर समझ में नहीं आया तब समझ लीजिए एक बार शॉर्ट नोट में, फिर हम कल इसका तीनों टाइप का प्लस बेसिक बातें एक बार फिर से रिकॉर्ड कर देंगे, फिर से आप रिपीट कर देंगे, कुछ याद हो जाएगा मुँह जुबानी। इसलिए चलते ही आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।